वो बातें जो आपको दिन भर में एक बातें गूंजती हैं। पहले तो आपको लगता है कि मैंने कितने दिन बिता दिए और मैं कुछ गुण नहीं सीख पाया। दूसरा, वो मेरे साथ रहता था या पढ़ाई करता था या मेरा दोस्त था, लेकिन वो आज मुझसे अमीर है। तीसरा, आज मैं कितना कमज़ोर हूँ, लगता है मैं कैसे लाइफ में जी पाऊंगा। चौथा, क्या लाइफ में मैं ऐसे ही रहूँगा हमेशा। यदि ये सोचते हो तो ये बहुत गलत है। तू ये मत भूल कि तू एक इंसान है और इंसान यदि ठान ले तो क्या से क्या नहीं कर सकता। अगर आपके मन में कुछ करने का जुनून हो और हौसला हो तो सफलता जरूर मिलती है। आज हम एक ऐसी युवा की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने एक हादसे में अपने दोनों हाथ एक पैर गंवा दिए, लेकिन इसके बाद भी हार नहीं मानी और हौसला नहीं हारा। पढ़ाई लिखाई जारी रखी और आखिरकार एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बन गए। यह कहानी उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणादायी है जो किसी अनहोनी होने पर थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। ये कहानी रोशन नागर की है। उन्होंने बचपन में हुए एक हादसे में अपने दोनों हाथ और एक पैर गंवा दिया था। रोशन को पतंगे पसंद है। बचपन में एक रोज छत पर बैठे थे, एक कटी पतंग उनकी ओर आई तो वो पकड़ने के लिए दौड़े। पतंग हाथ नहीं आई तो उन्होंने पास रखी लोहे की राड उठाई। वह राड घर के छत के पास से गुजर रहे 36 kV हाई टेंशन वायर के संपर्क में आई और उनका एक्सीडेंट हुआ। बिजली के झटके ने ब्लड वेसल्स को नष्ट कर दिया। डॉक्टर से इलाज के लिए जो हो सकता था सब किया, लेकिन किसी भी सूरत में कामयाबी नहीं मिली। जिंदगी बचाने के लिए दोनों हाथ और एक पैर काटना पड़ा। कंधे के नीचे 4 इंच के बाजू बच गए। धीरे धीरे तबीयत में सुधार होने लगा। रोशन ने अपने नाम की तरह अपने मन को भी रोशन रखा। हिम्मत नहीं हारी। घाव का इलाज सालों तक चला। शारीरिक घाव तो भरने लगे लेकिन मन को संभालना बाकी था और पढ़ाई फिर से शुरू की। जिंदगी कटने लगी। एक रोज उनसे किसी ने पूछा, अब तो तुम्हें ऐसे ही रहना होगा, अब क्या करोगे? तब उनके दोस्त ने हिम्मत बांधते हुए कहा, कंधे के करीब का बाजू का जो हिस्सा बचा है उसमें कलम बांधते लिखना शुरू करो। दोस्त के कहे मुताबिक लिखने की कोशिश शुरू की। परेशानियां आई, थकान हुई, लेकिन सब पार करते गए। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की कि 3-3 घंटे तक लगातार लिखने लगे। जिंदगी इतनी आगे बढ़ गई कि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बिना किसी मदद के पास की। ग्रेजुएशन की PHPWD फिजिकली डिसेबल्ड कोड के तहत सरकारी नौकरी ढूंढी, लेकिन अपात्र घोषित हुई। प्राइवेट सेक्टर में काम किया, वहाँ की भी नौकरी छोड़ दी। इलेक्ट्रॉनिक हाथ लगवाने चाहे तो कीमत 13 लाख तक पता चली। चैरिटेबल ट्रस्टों और संगठनों से मदद मांगी। राजस्थान के एक NGO ने इलेक्ट्रॉनिक हाथ लगने में आए खर्च की पूरी राजस्थान की। हाथ लगने के बाद अपने निजी संस्थान सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पढ़ाना शुरू किया। फिर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सहायक प्रबंधक पद पर काम मिला। सफल लेखक और प्रेरक वक्तव्य हैं।